नमस्कार। आज हम एक नए रूसी हथियार की बात कर रहे हैं। हाल ही में इसके बारे में कुछ जानकारी सामने आई है। हाँ, बिल्कुल। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR उसने 11 मई 2025 को एक रिपोर्ट दी। एक नई रूसी क्रूज मिसाइल, नाम है S-8000 बैंडरोल। जी। सुनने में आया है कि इसे क्रोनोस्टैट नाम की कंपनी ने बनाया है। ये वही है जो ओरियन ड्रोन बनाते हैं, है ना? हाँ, वही कंपनी क्रोनोस्टैट। और कहा जा रहा है कि इसे ओरियन ड्रोन से या शायद Mi-28N अटैक हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है, जो लगता है GUR की रिपोर्ट पर ही आधारित है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस मिसाइल में आखिर ऐसा क्या खास है, इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, देखिए, ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये जानकारी आ रही है यूक्रेन के GUR से। उनके मुताबिक ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 500 किलोमीटर? जी, और इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड है, मतलब धमाके के साथ छर्रे भी, नुकसान ज्यादा। 500 किलोमीटर की रेंज, ये तो काफी ज्यादा है, खासकर अगर इसे ड्रोन से लॉन्च करें। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि रूस शायद फ्रंट लाइन से काफी पीछे रहकर भी, मतलब ज्यादा सुरक्षित है स्पेस से, अंदर के ठिकानों पर निशाना लगा सकता है। तो ये तो रूस की लंबी दूरी की क्षमता बढ़ाने की एक कोशिश लगती है। सही कहा। GUR की रिपोर्ट कुछ और डिटेल्स भी देती है, जैसे मिसाइल करीब 5 मीटर लंबी है। 5 मीटर्स, ठीक ठाक साइज है। हाँ, और पंखों का फैलाव 2.2 मीटर, व्यास 30 सेंटीमीटर। ओके। और ये जेट इंजन से चलती है। टॉप स्पीड बताई गई है 620 से 650 किलोमीटर प्रति घंटा। वॉरहेड करीब 150 किलो का। तो ये साइज और इंजन, ये सब इशारा करते हैं कि इसे लंबी दूरी और ठीक ठाक पेलोड के लिए ही बनाया गया है। और ये लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, आपने ओरियन ड्रोन का जिक्र किया, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ओरियन ड्रोन, रूस में इसे इनोकोडेट्स भी कहते हैं। ये एक मेल UCAV है, मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। अच्छा। तो ये निगरानी भी कर सकता है और सटीक हमले भी। करीब 24 घंटे हवा में रह सकता है। 24 घंटे, काफी लंबा समय है। जी, और लगभग 200 किलो तक हथियार ले जा सकता है। अब सोचिए, अगर इस पे S-8000 जैसी 500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल लग जाए तो इसकी मारक क्षमता तो बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ड्रोन को खतरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, दूर से ही निशाना साधा जा सकता है। और Mi-28N हेलीकॉप्टर से इंटीग्रेशन की बात भी है, तो इसके इस्तेमाल के विकल्प और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशंस, प्लेटफॉर्म्स, कागज पर तो ये सब काफी प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मिसाइल वाकई इस्तेमाल हो रही है या ये सिर्फ कागजों पर है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, रूसी मीडिया ने अप्रैल 2025 में जिक्र किया था, कपुस्तिन यार टेस्ट रेंज में इसका प्रदर्शन हुआ था। अच्छा। जब दिमित्री मेदवेदेव वहां गए थे, मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर भी लिखा था नए हथियारों के प्रदर्शन के बारे में, पर कोई तकनीकी जानकारी नहीं दी थी। लेकिन रूस ने, आप कह सकते हैं, आधिकारिक तौर पर ना तो इन स्पेसिफिकेशंस को कंफर्म किया है, ना ये बताया है कि ये ऑपरेशनल है या नहीं। और यूक्रेन के दावे, वो क्या कह रहे हैं? यूक्रेनी सूत्र, जैसे एक टेलीग्राम चैनल है पुल्कोवनिक GS, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि फरवरी 2025 से ओडेसा और माइकोलाइव में कुछ हमले हुए हैं। जी। शायद उनमें इसका इस्तेमाल हुआ हो। ये अनुमान हमले के पैटर्न और जो आवाजें सुनी गई उन पर आधारित हैं। लेकिन पक्का सबूत? वही बात है, कोई पुख्ता सबूत जैसे मिसाइल का मलबा या कुछ और वो अब तक सामने नहीं आया है, तो ये अभी सिर्फ अनुमान है। और पश्चिमी विश्लेषक क्या मानते हैं? कई पश्चिमी विश्लेषक मानते हैं कि ये मिसाइल शायद अभी प्रोटोटाइप स्टेज में ही है, मतलब अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तो मतलब 3 अलग-अलग बातें हैं, GUR का दावा, रूसी मीडिया की अधूरी खबर और पश्चिमी विश्लेषण। हाँ। सब एक सीध में नहीं है। बिल्कुल। और GUR ने एक और बात कही है कि इसमें विदेशी पुर्जे लगे हैं। विदेशी पुर्जे? कौन से, कहां से, ये उन्होंने नहीं बताया। ये शायद एक तरीका हो सकता है रूस के रक्षा उद्योग की कथित कमजोरियों को दिखाने का, या जो प्रतिबंध लगे हैं उनका असर बताने का। ये भी एक एंगल हो सकता है। एक और दिलचस्प बात है इसकी डिजाइन। कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी AGM-158 JASSM मिसाइल जैसी दिखती है। JASSM, वो तो एक जानी मानी अमेरिकी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। हाँ, तो ये जो पतला पेंसिल जैसा आकार है, ये शायद इशारा करता है कि रूस भी रडार से बचने की क्षमता, मतलब स्टेल्थ, पर ध्यान दे रहा है।
तो कुल मिला के देखें, अगर ये दावे खासकर रेंज और प्लेटफॉर्म वाले सही है तो S-8000 बैंडरॉल रूस के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़त हो सकती है। हाँ बिल्कुल, खासकर ड्रोन के जरिए लंबी दूरी से सटीक हमले करने की क्षमता में। और ये दुनिया भर में जो सटीक हथियारों और लड़ाकू ड्रोन्स की दौड़ चल रही है उसे भी दिखाता है।